गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन के अति महत्वपूर्ण नियम पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सतजेव का नियम। स्टूडेंट्स, ये ऐसा नियम है जो बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 नंबर का डायरेक्ट या उदाहरण सहित पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप निश्चित ही 1 से 2 नंबर जो है वो पक्का कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सतजेव का जो नियम है वो कक्षा 12 केमिस्ट्री के 10वें लेसन हैलोजन व्युत्पन्न और 11वें लेसन एल्कोहल फिनोल ईथर में इंक्लूड है। तो चलते हैं अपने सतजेव के नियम पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सतजेव का जो नियम है वो कौन सी अभिक्रिया पर लागू होता है। तो सतजेव का जो नियम है वो बीटा विलोपन अभिक्रिया पर लागू होता है, यानी बीटा विलोपन अभिक्रिया से संबंधित होता है। अब आप कहेंगे कि बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, तो उस पर भी अपने चलते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत अभिक्रिया होती है। योगात्मक में तो योग होता है लेकिन विलोपन में निष्कासन होता है। और यदि किसी अणु से 2 परमाणुओं या 2 समूहों का विलोपन होता है और उस अणु में असंतृप्त बंध बन जाता है तो उस अभिक्रिया को अपने विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और यदि उस विलोपन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन से निकलता है और कोई हैलोजन परमाणु या कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी जो समूह है यदि वो अल्फा कार्बन से निकलता है तो उस अभिक्रिया को हम बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे हम एक छोटे से उदाहरण से यहां इसको समझेंगे। ये मैंने आपके सामने एक एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है RCH2CH2X। ये देखिए, ये जो एक हेलो एल्केन है, ये इस हेलो एल्केन में ये हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। देखिए, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन को हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं, अल्फा कार्बन। ये देखिए, तो जब कोई समूह या परमाणु प्रतिस्थापी समूह या हैलोजन समूह या हम कह सकते हैं क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे जुड़ा रहता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके साथ वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन ये कार्बन है और अल्फा कार्बन ये कार्बन है क्योंकि इस पर ये हैलोजन परमाणु जुड़ा है। तो यहां पर मैंने उदाहरण लिया है एक हेलो एल्केन का। और यदि इस हेलो एल्केन को KOH के साथ गर्म करते हैं, KOH से अभिक्रिया करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये हैलोजन परमाणु जो है वो अल्फा कार्बन से निकल जाता है और उसके साथ बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है जिससे ये HX का अणु यहां से विलुप्त हो जाता है और हमें उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया को हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन का निष्कर्षण हो रहा है, यानी उसकी कमी हो रही है। तो एल्किल हैलाइड जो है, ये हेलो एल्केन जो है, इसके विहाइड्रोहैलोजनीकरण से हमें यहां एल्कीन प्राप्त हुई। लेकिन यहां जो हाइड्रोजन हैलाइड का अणु जो है उसमें हैलोजन जो निकला है वो हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन से निकला है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकला है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु निकल रहा है और बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु यदि बीटा कार्बन से निकल रहा है तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, बीटा विलोपन अभिक्रिया नाम देंगे। अब हम जान लेते हैं कि सतजेव का जो नियम है वो क्या है। यदि किसी अणु की बीटा विलोपन अभिक्रिया में 1 से अधिक प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना हो तो वह उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा जिसमें द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर एल्किल प्रतिस्थापी क्या होंगे, अधिक होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट नियम है सतजेव का। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हर परीक्षा में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है कि सतजेव का नियम क्या है। तो सतजेव का नियम है यदि किसी अणु की बीटा विलोपन अभिक्रिया में 1 से अधिक प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना होती है
तो वह उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा जिसमें द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक होंगे। अब हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं एक उदाहरण से। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया है 2 हेलो ब्यूटेन का। ये देखिए मैंने ये 4 कार्बन की श्रृंखला वाला एक एल्केन अणु लिया और उसमें 2 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये हैलोजन जोड़ दिया। तो इस यौगिक का नाम यहां पर क्या है? 2 हेलो ब्यूटेन है। इसका नाम है 2 हेलो ब्यूटेन। और इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ा है, इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम? अल्फा कार्बन। ये देखिए इसके ऊपर मैंने अल्फा कार्बन लिख दिया है। और उसके साथ वाला ये कार्बन बीटा कार्बन है और इस साइड में ये वाला कार्बन भी इसमें बीटा कार्बन है, क्योंकि अल्फा कार्बन आगे जिन कार्बन से जुड़ा रहता है वो बीटा कार्बन कहलाते हैं। तो इस हेलो एल्केन में हमें 2 बीटा कार्बन दिख रहे हैं, एक ये बीटा कार्बन और एक ये बीटा कार्बन। तो इसमें 2 बीटा कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इस हेलो एल्केन को जब एल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड का अणु निष्कासित होगा, यानी इसका वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हो जाएगा। तो उससे हमें ये 2 उत्पाद मिलेंगे, एक तो ये ब्यूट 2इन और एक मिलेगा ब्यूट 1इन। अब हम बात करेंगे कि ब्यूट 2इन यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, यानी इसकी लब्धि यहां पर अधिक होगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 81% के करीब ये ब्यूट 2इन प्राप्त होगा, जबकि ब्यूट 1इन जो है वो लगभग 19% के करीब प्राप्त होगा। तो इसका मतलब मुख्य उत्पाद क्या होगा? ब्यूट 2इन होगा, और जबकि अलग उत्पाद क्या है? ब्यूट 1इन है। तो सतजेव के नियम के अनुसार हम इन 2 उत्पादों में से ब्यूट 2इन के ज्यादा बनने को समझेंगे, यानी ये उत्पाद ज्यादा मात्रा में क्यों बन रहा है, तो इसको हम सतजेव के नियम से समझेंगे। तो देखिए यहां पर सतजेव ने ये कहा है कि यदि किसी अणु, जैसे ये अणु है 2 हेलो ब्यूटेन की बीटा विलोपन अभिक्रिया में 2 उत्पाद बनने की संभावना है, तो वो उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा जिसमें द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होगी। तो यदि हम ब्यूट 2इन को ध्यान से देखें तो ये इसमें द्विबंध वाले कार्बन है, ये देखिए। तो इसके इस साइड ये एक एल्किल ग्रुप है मेथिल, ऐसे ही इसके इस साइड भी एक एल्किल ग्रुप है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एक एक एल्किल ग्रुप जो है वो इसमें प्रेजेंट है। ये देखिए इसमें ये दोनों साइड में एक एक एल्किल ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुल इसमें एल्किल प्रतिस्थापी कितने हैं? द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर 2 हैं। जबकि यदि हम ब्यूट 1इन में द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर एल्किल समूह देखेंगे तो इसमें राइट साइड में, यानी इस साइड में हमें कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इस साइड में हमें ये एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि ब्यूट 2इन में 2 एल्किल समूह जुड़े हैं द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर, जबकि ब्यूट 1इन में द्विबंधित कार्बन के एक साइड में ही एक एल्किल समूह जुड़ा है। तो इसलिए ब्यूट 2इन यहां मुख्य उत्पाद है, जबकि ब्यूट 1इन यहां पर मुख्य उत्पाद नहीं है। अब हम जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को सतजेव के नियम से क्लियर करेंगे। प्रश्न ये पूछा गया था 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2इन के बनने को सतजेव के नियम से समझाइए। तो यहां पर जो मैंने एक उदाहरण लिखा है ये देखिए CH3 CH2 CHBr CH3, इसका नाम है 2 ब्रोमोपेंटेन। इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमोपेंटेन। और इसमें ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। और इसके साइड वाला ये कार्बन साथ वाला ये बीटा है, ऐसे ये भी कार्बन बीटा है। तो इस 2 ब्रोमोपेंटेन को जब अपने एल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करेंगे तो वी हाइड्रो जो है हैलोजनीकरण, वी हाइड्रो ब्रोमीनीकरण हो जाएगा, जिससे हमें पेंट 2इन मुख्य उत्पाद और पेंट 1इन यहां अलग उत्पाद प्राप्त होगा। अब हम पेंट 2इन जो कि मुख्य उत्पाद मिल रहा है, जिसकी लब्धि 81 या 80% के करीब प्राप्त हो रही है, उसको सतजेव के नियम से देखेंगे। तो सतजेव के नियम के अनुसार देखिए यहां पेंट 2इन में 2 द्विबंधित जो कार्बन दिख रहे हैं हमें, इसके इस साइड में राइट साइड में एक एल्किल समूह मेथिल दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ्ट साइड में ये एक एल्किल समूह एथिल दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है पेंट 2इन में हमें
दो एल्किल समूह दिख रहे हैं द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर। जबकि पेंटवानीन की बात करें तो पेंटवानीन में ये रहे द्विबंधित कार्बन, और इसके इस लेफ्ट साइड में हमें एक ही एल्किल समूह यानी एन प्रोपिल समूह दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है पेंटटूइन में दो एल्किल समूह उपस्थित है, जबकि पेंटवानीन में एक एल्किल समूह उपस्थित है। तो सतजेव के नियम से हम पेंटटूइन के बनने को समझा सकते हैं। अब हम एल्कोल फिनोल ईथर में जो सतजेव का नियम एल्कोलों के निर्जलीकरण अभिक्रिया में लागू होता है उसको देखते हैं। जैसे ब्यूटेन टूओल से ब्यूटूइन के बनने को सतजेव के नियम द्वारा समझाइए, यह प्रश्न भी आ चुका है। तो यहां हम बात करते हैं एल्कोलों के निर्जलीकरण की बीटा विलोपन जो अभिक्रिया है उसमें सतजेव का नियम किस प्रकार लागू होगा। तो यहां जो मैंने एक उदाहरण रखा है यह है ब्यूटेन टूओल। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन टूओल। इसमें OH ग्रुप देखिए 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है। तो ये बाकी जो 4 कार्बन की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, यहां जो 4 कार्बन की श्रृंखला है ये ब्यूटेन की है, और इसमें OH समूह यहां 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो यौगिक है ब्यूटेन टूओल है, और इसमें ये वाला कार्बन जिस पर कि OH समूह जुड़ा है उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन से जुड़ा ये कार्बन बीटा है। ऐसे ही इधर राइट साइड में ये कार्बन भी बीटा कार्बन है। और जब एल्कोलों को यानी ब्यूटेन टूओल को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो एल्कोल जो है उनका निर्जलीकरण हो जाता है, यानी ब्यूटेन टूओल का निर्जलीकरण होगा। OH समूह जो है वो अल्फा कार्बन से निकलेगा, और हाइड्रोजन जो परमाणु है वो कहां से निकलेगा? बीटा कार्बन से। और बीटा कार्बन चूंकि इसमें 2 है इसलिए हाइड्रोजन के निकलने की संभावनाएं भी यहां पर 2 होंगी। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु जो है ये राइट साइड वाले, यदि हाइड्रोजन परमाणु राइट साइड वाले इस बीटा कार्बन से निकलता है, राइट साइड वाले इस बीटा कार्बन से निकलता है, तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा? ब्यूटवनीन मिलेगा। और यदि OH के साथ जो हाइड्रोजन है वो यदि बीटा कार्बन जो कि लेफ्ट साइड में ये वाला कार्बन है यहां से हाइड्रोजन निकलता है तो हमें मुख्य उत्पाद ब्यूटवनीन प्राप्त होगा। तो देखिए ब्यूटटूइन प्राप्त होगा। तो ब्यूटटूइन यहां पर मुख्य उत्पाद कैसे है? तो सतजेव का जो नियम है उसको यदि हम यहां अप्लाई करके देखें ब्यूटटूइन में, तो ब्यूटटूइन में ये द्विबंधित कार्बन है, और इसके राइट साइड में ये मैथिल समूह, लेफ्ट साइड में ये मैथिल समूह, तो यानी 2 एल्किल समूह इसमें मौजूद हैं। लेकिन जब हम ब्यूटवनीन को देखते हैं तो उसमें ये द्विबंधित कार्बन है, और उसके एक साइड में ही यानी लेफ्ट साइड में ही एक एल्किल समूह एथिल उपस्थित है। तो ब्यूटेन टूओल से जब उसका निर्जलीकरण होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना रहेगी, लेकिन कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी? वो होगी ब्यूटटूइन। तो सतजेव के नियम से हम ब्यूटेन टूओल से ब्यूटटूइन के बनने को समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि सतजेव का नियम यदि हेलो एल्केन वाले चैप्टर में यानी हैलोजन व्युत्पन्न वाले चैप्टर में पूछा जाता है तो आप सतजेव के नियम को इस प्रकार लिखोगे कि यदि किसी हेलो एल्केन की बीटा विलोपन अभिक्रिया में 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है, या किसी हेलो एल्केन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण बीटा विलोपन अभिक्रिया में 2 प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना होती है, तो उसमें वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी जिसमें द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी। और यदि हम एल्कोहल वाले चैप्टर में सतजेव के नियम को समझाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से समझाएंगे कि यदि एल्कोलों के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में, निर्जलीकरण जो बीटा विलोपन अभिक्रिया है उसमें 2 प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना है, तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी। इसे ही हम सतजेव का नियम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सतजेव का जो नियम है वो भली भांति याद हो गया होगा, आपने इसको अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को आप
यूट्यूब पर जाकर केमिस्ट्री पॉइंट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और इस चैनल में जो प्लेलिस्ट है चैनल की, उसके अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज जो है मैटर मिलेगा, तो आप अपने सिलेक्टेड टॉपिक के अनुसार वहां से वो वीडियो लेक्चर की जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।